बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़ल्ज़ले में अमवात 11,000 से तजावज़ कर गईं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़ल्ज़ले से अब तक की इतलात के मुताबिक शाम में 2,470 और तुर्किया में 8,500 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। अस्पताल मुंतकिल किए गए और मलबे से मजीद निकालने वाले जख्मियों की तादाद भी हजारों में बताई जा रही है। हिंदुस्तान और इसराइली हुकूमत में बढ़ती हुई कुर्बतें, एक और फौजी मुआहदे को तैयार। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और गासिब सहूनी रियासत दिफाई मैदान में बाहमी ताउन के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। हिंदुस्तान में 13 से 17 फरवरी तक मुनक्किद होने वाले एरो इंडिया 2023 शो में इसराइली कंपनियां शिरकत करेंगी और इस मौका पर जमीनी जंग और हवाई दफा के मैदान में ताउन के लिए कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीन हमारी पोजीशन से बखूबी वाकिफ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन से अमेरिका की जासूसी ही की तवक्का रखी जा सकती है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन हमारी पोजीशन से बखूबी वाकिफ है और हमने दो टोक अल्फाज में वाज़िया किया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम वही कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का ज़ल्ज़ला ज़दा इलाकों में 3 माह की इमरजेंसी का ऐलान। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ज़ल्ज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफज करने का ऐलान कर दिया, जो कि 14 मई को होने वाले आम इंतखाबात से कबल ख़त्म हो जाएगी। सऊदी क़यादत का शाम तुर्किया को इमदाद पहुंचाने के लिए फ़ज़ाई पुल कायम करने का हुक्म। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया और शाम के लिए हंगामी इमदाद पहुंचाने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान इंसानी इमदाद रिलीफ मरकज़ को शाम और तुर्किया में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद मुहैया करने के लिए फ़ज़ाई पुल कायम करने की हदायत कर दी। चीन का गुब्बारे का मलबा वापस करने का मुतालबा, अमेरिका ने इनकार कर दिया। चीन ने अमेरिका से गुब्बारे का मलबा वापस करने का मुतालबा कर दिया, ताहम अमेरिका ने मलबा वापस करने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में अमेरिका से गुब्बारे का मलबा वापस करने का मुतालबा कर दिया गया, जो इसने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अपनी सरजमीन पर गिराया था। यूक्रेनी सदर का दौरा बरतानिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बरतानिया के दौरे पर पहुंच गए। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब के अलावा शाह चार्ल्स सोम से बकिंगम पैलेस में मुलाकात भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना था कि यूक्रेनी सदर का दौरा बरतानिया दोनों ममालिक में दरीना दोस्ती का सबूत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल वज़ीर आज़म ऋषि सुनक यूक्रेन के पायलट्स को तरबियत देने का ऐलान कर चुके हैं। यूक्रेनी पायलट्स तरबियत हासिल करके नेटो के जदीद तरीन जंगी तैयारे उड़ाने के काबिल हो जाएंगे। अमेरिकी फौज ने कांग्रेस को बताया कि चीन के पास हमसे ज्यादा बैनल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास जमीन पर नस्ब और मोबाइल लॉन्चर्स की तादाद अमेरिका से कहीं ज्यादा है। अमेरिकी फौज के स्ट्रेटजिक कमांड के कमांडर ने ये बात 26 जनवरी को बजरिया खत कांग्रेस को बताई थी। खत में ये नहीं कहा गया कि चीन के पास ज्यादा मिसाइल या न्यूक्लियर वारहेड हैं, लेकिन मिसाइल लॉन्चर्स में अमेरिका पीछे रह गया है। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा और कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर 98 पैसे महंगा होकर 276.28 रुपए रही। आज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 273.33 पर बंद हुआ। एलोन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा मसला हल करने के लिए तैयार। क्या आप दुनिया में तवानाई के बहरान के बायस फिक्रमंद हैं? तो अच्छी खबर यह है कि टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क ये मसला हल करने का मंसूबा पेश करने वाले हैं।
टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के CEO एलन मस्क ने एक ट्वीट में जमीन पर माहौल दोस्त तवानाई के हवाले से मास्टर प्लान पेश करने का अंदिया दे दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि वो 1 मार्च को टेस्ला इन्वेस्टर डे के मौका पर जमीन पर माहौल दोस्त तवानाई के मुस्तकबिल के लिए मास्टर प्लान 3 पेश करेंगे। वफाकी काबीना ने PIA की मलकियत रोजवेल्ट होटल की न्यूयॉर्क में कायम इमारत के कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। राय के मुताबिक रोजवेल्ट होटल की इमारत कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार की जाएगी। रोजवेल्ट होटल खत्म करके ऑफिस टावर, अपार्टमेंट्स, रेंटल और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। राय का कहना है कि काबीना ने फाइनेंशियल एडवाइजरी की तैनाती का अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। राहुल गांधी ने मोदी की करप्शन से पर्दा उठा दिया। भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमीर तरीन ताजर गौतम अडानी के गठजोड़ पर तशवीश का इजहार किया है। भारत की पार्लियामेंट लोकसभा में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के ताल्लुकात पर सवालात उठा दिए। तालिबान हुकूमत का अफगानिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग पर सख्त सजाओं का ऐलान। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में डॉलर्स की स्मगलिंग से मुतल्लिक खबरों के बाद करेंसी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत ज़र मुबादला को बगैर इजाज़त मुल्क में लाने पर पाबंदी होगी। आलमी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया था कि पाकिस्तान से योमिया 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से पाकिस्तान और भारत में 50 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। आलमी माहिरीन की एक टीम ने साइंसी सर्वे के बाद कहा है कि जल्द या बदेर दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघलने से लगभग 1.5 करोड़ अफराद खतरे की हद तक मुतासर हो सकते हैं, जिनमें 1/3 अफराद पाकिस्तान और भारत में रहाइश पजीर हैं। तुर्किया में आने वाले होलनाक ज़लज़ले के बाद तुर्की करेंसी लेरा तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि स्टॉक मार्केट में शदीद कमी वाक़या हुई। लेरा के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, जोग्राफियाई सियासी खतरात और महंगाई की शरह में इजाफे के बायस तुर्क करेंसी पहले ही दबाव का शिकार थी। गुज़िश्ता रोज़ लेरा की कदर में 4.6% तक कमी वाक़या हुई, जिसके बाद $1 18.85 लेरा पर आ गया। शाह सलमान सऊदी वली अहद का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की फैमिली और पाकिस्तानी अवाम से इजहार ताज़ियत। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक पैगाम में साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। शाह सलमान ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम को अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाजे। पंजाब के शहरों में एक बार फिर पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगा पेट्रोल भी नायाब हो गया। पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। पेट्रोल न मिलने से शहरी मारे फिरने लगे। बाज़ पंप्स पर शहरियों को पेट्रोल इंतहाई कम मिकदार में दिया जाने लगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान करने को कह दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के इनकार से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से खत में कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। खत में लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। IMF मुज़ाकरात, वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की तैयारी। राय के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 727 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई है और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया है। राय का कहना है कि तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है। हिकमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए गए। राय के मुताबिक तरक्याती बजट में कमी से मुख्तलिफ वजारतों के कई मंसूबे मुतासर हो सकते हैं, जिनमें सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबे शामिल हैं।
पाक फजाइया के तरबियती तैयारे ने खेतों में हंगामी लैंडिंग की। पाक फजाइया के तरबियती तैयारे ने मर्दान में हंगामी लैंडिंग की, दोनों पायलट महफूज रहे। तर्जुमान के मुताबिक पाक फजाइया के तरबियती तैयारे ने तख्तबाई के करीब खेतों में हंगामी लैंडिंग की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।